ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माता। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार का यह पावन दिन केवल एक दिन नहीं है, यह वह दिव्य क्षण है जब माँ संतोषी अपने भक्तों के जीवन की पीड़ा को सुनती हैं, उनके हृदय के हर छुपे हुए दुख को समझती हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से माँ संतोषी की कथा को सुन लेता है, उसके जीवन में चाहे जितना भी अंधकार क्यों ना हो, धीरे धीरे प्रकाश स्वयं रास्ता बना लेता है। यह कथा सिर्फ शब्दों का संगम नहीं है, यह उन अनगिनत आंसुओं की कहानी है जो भक्ति में बदलकर चमत्कार बन गए। यह कथा उन टूटे हुए दिलों की आवाज़ है जिन्हें माँ संतोषी ने फिर से जीना सिखाया। तो इस समय अपने मन को शांत कर लीजिए, सभी चिंताओं को कुछ क्षण के लिए माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, जय माँ संतोषी। क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जो यदि हृदय से सुन ली जाए तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। प्राचीन काल की बात है, एक छोटा सा सुंदर गांव था। नाम था ललितपुर, जहां प्रकृति मानो स्वयं ईश्वर का स्वरूप धारण किए हुए थी। सुबह की पहली किरण जब धरती को स्पर्श करती तो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठती थी। पेड़ों की डालियों पर बैठे पक्षी मानो किसी अनसुने राग की साधना कर रहे हों। परंतु हर सुंदरता के पीछे कभी कभी ऐसे दुख छिपे होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। उसी गांव में रहती थी एक साधारण सी कन्या, नाम था कल्याणी। कल्याणी नाम जितना मधुर, जीवन उतना ही कठोर। बचपन में ही माता पिता का साया छिन गया और उसके साथ ही उसकी हंसी भी कहीं खो गई। वह अपने चाचा चाची के घर आ गई, जहां उसे छत तो मिली पर अपनापन कभी नहीं मिला। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे वह घर उसके लिए एक आश्रय नहीं बल्कि एक परीक्षा बन गए। चाची के शब्द हर दिन उसके हृदय को चीरते थे। तू बोझ है, तेरे कारण ही इस घर में दुख है। दिन भर काम, सुबह से लेकर रात तक, कभी पानी भरना, कभी चूल्हा जलाना, कभी खेतों में सहायता करना और बदले में सिर्फ ताने। जब पूरा घर गहरी नींद में सो जाता तब कल्याणी चुपचाप आंगन में आकर बैठ जाती, आसमान की ओर देखती, जैसे तारों से पूछ रही हो, क्या मेरा भी कोई है। उसकी आंखों से आंसू बहते पर आवाज नहीं निकलती और उन्हीं आंसुओं के बीच उसके होठों पर धीरे से एक नाम आता, जय माँ संतोषी। हर सुबह जब पूरा गांव अभी नींद में ही होता, कल्याणी नदी के किनारे जाती। नदी का शांत जल माने उसके दुखों को अपने साथ बहा ले जाता। वह घुटनों के बल बैठती, हाथ जोड़ती और बहुत धीरे से कहती, हे माँ, मुझे सुख नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरा मन कभी टूटे नहीं। यह प्रार्थना उसकी आदत नहीं, उसकी सांसें बन चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर परिस्थितियां और कठोर होती गई। अब चाची का व्यवहार और भी कड़ा हो गया। कभी उसे अधपका भोजन दिया जाता तो कभी बिना कारण डांट दिया जाता और कई बार उसे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता।
एक दिन तो भूख ने उसे मजबूर कर दिया। वह धीरे से रसोई में गई और एक सूखी रोटी उठा ली, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। चाची ने उसे देख लिया। उस दिन पहली बार कल्याणी को इतना कठोर दंड मिला। चाची ने उसके हाथ से रोटी छीन ली और क्रोध से बोली, चोरी भी करने लगी है तू? भूख लगी है तो और काम कर। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस दिन वह केवल भूखी नहीं थी, वह अंदर से टूट चुकी थी। उसी शाम जब वह आंगन में चुपचाप बैठी थी, तभी गांव में एक वृद्ध साध्वी आई। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों में अद्भुत तेज था। वह सीधे कल्याणी के पास आई और बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी तू बहुत सह रही है। कल्याणी चौंक गई, जैसे किसी ने उसके मन को पढ़ लिया हो। साध्वी ने फिर कहा, पर याद रख, तेरी सहनशीलता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर साध्वी ने धीमे स्वर में कहा, हर शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत कर। ना कुछ मांग, ना कोई शर्त रख, बस भक्ति कर और देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। यह कहकर वह साध्वी चली गई, पर अपने पीछे एक नई आशा छोड़ गई। कल्याणी ने उसी दिन संकल्प लिया, ना कोई बड़ा मंदिर, ना कोई विशेष सामग्री, बस एक छोटा सा दीपक और थोड़ा सा गुड़ चना और उसका अटूट विश्वास। हर शुक्रवार वह पूरे दिन उपवास रखती। भूख लगती पर वह सह लेती, थकान होती पर वह रुकती नहीं। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, बाहर नहीं उसके भीतर। अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं रही। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ हो। परंतु सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी पहचान परीक्षा ही होती है। एक शुक्रवार चाची ने जानबूझकर उसके सामने खट्टा भोजन रख दिया। खा ले, वरना आज कुछ नहीं मिलेगा। कल्याणी के हाथ कांप उठे। भूख और व्रत दोनों आमने सामने खड़े थे। उसका मन डगमगाने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करूं? क्या मैं हार जाऊं? उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे माँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे शक्ति दीजिए। कुछ क्षण पूर्ण मौन और फिर उसने थाली को दूर कर दिया। उस दिन कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। ना कोई आकाश फटा, ना कोई चमत्कार दिखा। पर अगले दिन पहली बार चाची ने उसे बिना डांटे पानी दिया। फिर कुछ दिन बाद उनके स्वर में कठोरता कम होने लगी। घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा और एक दिन गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार आया। उन्होंने कल्याणी को देखा। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर तेज था। उन्होंने कहा, ऐसी बहू जिसके चेहरे पर संतोष हो, वही घर को सुखी बना सकती है। समय बीतता गया और कल्याणी का विवाह हो गया। एक दिन वह उसी नदी किनारे गई जहाँ वह कभी रोया करती थी। आज भी आंसू थे, पर इस बार वह कृतज्ञता के आंसू थे। माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर सबसे बड़ा उपहार संतोष दिया। कल्याणी कुछ देर तक वहीं बैठी रही। नदी का जल आज भी वैसे ही बह रहा था, पर आज उसके भीतर बह रही पीड़ा शांत हो चुकी थी। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और आकाश की ओर देखा, जैसे पहली बार उसे यह एहसास हुआ हो कि माँ कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। विवाह के बाद कल्याणी का जीवन सच में बदल गया था, पर उसने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह हर शुक्रवार अब भी संतोषी माता का व्रत करती,
पर इस बार अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, पर उसके साथ ही कल्याणी का हृदय और भी कोमल होता गया। वह हर भूखे को भोजन कराती, हर दुखी को सांत्वना देती, और जब कोई भी उससे पूछता तुम्हें यह सब कैसे मिला, तो वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती, जब मन में संतोष आ जाता है तो माँ खुद ब खुद सब कुछ दे देती हैं। कुछ समय बाद एक दिन वही चाची जिसने कभी उसे अपमानित किया था उसके द्वार पर आई। वह कमज़ोर हो चुकी थी, आँखों में पछतावा था। कल्याणी ने जैसे ही उन्हें देखा वह दौड़कर उनके चरणों में झुक गई। चाची आप? चाची रो पड़ी। बेटी मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। उस क्षण कल्याणी के मन में ना कोई क्रोध था और ना कोई शिकायत। उसने चाची को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा जो कुछ हुआ वह भी माँ की इच्छा थी। अगर वह सब ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। उस दिन सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, क्षमा का। धीरे धीरे पूरा परिवार फिर से जुड़ गया। जहाँ कभी कटुता थी वहाँ अब प्रेम था, जहाँ कभी अभाव था वहाँ अब संतोष था। और हर शुक्रवार कल्याणी के घर से एक ही स्वर गूंजता, जय माँ संतोषी। और प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, जब अपने ही साथ छोड़ दे, तब भी यदि मन में संतोष और माँ पर विश्वास बना रहे तो न केवल हमारा जीवन बदलता है बल्कि हमारे आसपास का संसार भी बदल जाता है। तो प्रिय भक्तों, यदि इस पावन कथा का एक भी शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो और यदि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि हाँ, मेरे जीवन में भी सब कुछ ठीक हो सकता है, तो एक बार सच्चे मन से लिखिए, जय माँ संतोषी। क्योंकि कहते हैं जहाँ सच्चे मन से माँ का नाम लिया जाता है वहाँ से खाली कोई नहीं लौटता। और हाँ, यदि इस कथा को कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो या आपको लगता है कि मैं इसे और बेहतर बना सकती हूँ, तो कृपया अपने अमूल्य सुझाव कमेंट में अवश्य दीजिएगा, ताकि मैं अगली कथा को और भी अधिक भावपूर्ण और भी अधिक सच्ची बना सकूं। जय माँ संतोषी। माँ संतोषी आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में भी सुख, शांति और संतोष का प्रकाश भर दें। थैंक यू। जय माँ संतोषी।